दोस्तों नमस्ते। ये है टीकेडी का WDP-4B इंजन जो रानी अबक्का के नाम से इसको जारी किया है। जानते हैं आप रानी अबक्का है थी कौन? ये भारत की सबसे पहली महिला थी जो स्वतंत्रता सेना में संग्राम में कूदी थी। रानी अबक्का जो कर्नाटक के जगह की थी और पुर्तगालियों से इनकी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और ये भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी है। इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। बीकानेर से मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा और बीकानेर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आज जो दुरंतो खड़ी है उस पर तुगलकाबाद शेड का एक नया इंजन आया हुआ है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि तुगलकाबाद शेड का एक बहुत ही अनूठा और अभिनव प्रयास है कि इन्होंने जितने भी वीरांगना हुई हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुई है महिला, उन सभी पर एक एक डीजल लोको का इन्होंने एपिसोड बना के डाला है। और वह हमारे लिए और हमारे सभी नए जो जनरेशन उनके लिए एक प्रगतिगामी, एक बहुत पथ प्रदर्शक के रूप में ये नाम हमारे को वापस पुनर्स्मरण कराने के लिए इन्होंने बनाए, जो वास्तव में बहुत ही सराहनीय और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो रानी अबक्का चोटा, ये जो नाम इस पर लिखा हुआ है, ये नाम कुछ सुना सुना सा नहीं लगता। आमतौर पर रानी सब सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गाबाई का दिमाग में नाम आता है, लेकिन रानी अबक्का, आखिर रानी अबक्का कौन है जिनके नाम पर टीकेडी ने इस WDP-4B का नाम रखा हुआ है? आइए मिलकर जानते हैं रानी अबक्का के बारे में। अबक्का का जन्म उलाल कर्नाटक में एक छोटा सा नगर था उसमें स्थित राजघराने में हुआ था। चौटा वंश की मातृवंशीय परंपरा यानी मैटरनल परंपरा का पालन करता था। जाहिर है कि मातृवंशीय परंपरा एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें परिवार की स्त्रियों का ओहदा प्रमुख होता था और संपत्ति व शासन का हक बेटों की बजाय बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के मुताबिक अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उलाल नगर की रानी घोषित किया था। रानी अबक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था संभालने का अच्छा खासा प्रशिक्षण भी दिया गया था। इनके शासनकाल में जैन, हिंदू, मुस्लिम धर्म के सभी लोग खूब आराम से रहते थे और सेना में सभी धर्म, जातियों और समुदाय के लोग रहते थे। लोक कथाओं की माने तो ये बहुत ही न्यायप्रिय रानी थी और इसी कारण उन्हें प्रजा बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ऐसा भी माना जाता है कि रानी अबक्का लड़ाई में अग्निबाण का प्रयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उनकी अच्छाई और वीरता के कारण उन्हें अभया रानी भी कहते हैं। अभया का मतलब जो कभी भी भय से भी ऊपर हो। रानी अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उनकी शादी मंगलूर की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा अरसा के साथ करवाई थी, लेकिन शादी के कुछ बाद ही रानी अबक्का अपने पति से अलग हो गई और वापस उलाल आ गई। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके पति लक्ष्मप्पा इस बात का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पुर्तगालियों का साथ देंगे। क्योंकि हर जगह हमें यही चीज मिली है, जहाँ जहाँ हमारे अपने लोगों ने ही हमें हराया है। 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और मंगलूर के बंदरगाह को तबाह कर दिया, लेकिन उलाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अबक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर यह दबाव बनाया, उन्हें टैक्स चुकाए, लेकिन रानी अबक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद 1555 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन अबक्का ने उन्हें हरा दिया। 1557 में पुर्तगालियों ने मंगलूर को लूट कर बर्बाद कर दिया। 1568 में उलाल पर हमला करने के लिए आए, लेकिन रानी अबक्का ने जोरदार विरोध किया और इस बार पुर्तगाली सेना उलाल पर कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस आई। रानी अबक्का वहां से बचकर निकली। 200 सैनिकों को इकट्ठा करके रानी अबक्का ने पुर्तगालियों पर पुनः दावा बोला और लड़ाई में पुर्तगाली सेना का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए, कई पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए और बाद में रानी अबक्का के साथियों ने मिलकर पुर्तगालियों को मंगलूर का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 1569 में पुर्तगालियों ने न केवल मंगलूर का किला दोबारा हासिल किया, बल्कि कुंदपुरा जो कर्नाटक में छोटा सा नगर है उस पर भी कब्जा कर लिया। इसके बावजूद रानी उनके लिए खतरा बनी हुई थी। इसी दौरान रानी अबक्का के पति लक्ष्मप्पा ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की मदद करी। ये देखिए वापस वैसे ही हिस्ट्री रिपीट करती है और पुर्तगाली सेना उलाल पर फिर हमला करने लगी, लेकिन रानी अबक्का अब की बार मोर्चे में डटी। उन्होंने 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा साथ गठबंधन किया। कालीकट के राजा जनरल ने रानी अबक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मंगलूर में पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुर्तगालियों के हाथों में मारे गए। इन नुकसानों के कारण पति लक्ष्मप्पा को धोखे से चलते रानी अबक्का लड़ाई हार गई और उन्हें कैदी बना लिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कैद में भी अबक्का ने विद्रोह करती रही और लड़ते लड़ते ही उनकी आखिरी सांस ली। तो उन्हीं महिला की याद में टीकेडी ने बहुत ही शानदार इंजन बनाया, जो आज टीकेडी हम सभी जाने अनजाने वीरांगनाओं को बहुत बहुत सैल्यूट
हमारा शत शत नमन।